काशी नगरी में जो तारक मंत्र देते हो हमारे श्री हरि का ही नाम। इधर जगन्नाथपुरी में महाप्रभु का बहुत यश फैल रहा था और वो फैलते फैलते काशी पहुंचा यश, क्योंकि वो यश जैसे वायु प्रवाहित होती है ऐसे बिस्तरे सब जग विमल कीरति, अद्भुत। तो जो कीर्तिमान जन है वो जब महत्पुरुषों की कीर्ति सुनते हैं तो एक दोष ऐसा है जिसको त्यागना बहुत कठिन कहा गया है। कंचन तजना सहज है, सहज तिया का ने, पर मान बड़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजना है। कोई स्त्री त्यागी हो सकता है, अर्थात काम भोग विजयी हो सकता है। कोई कंचन त्यागी हो सकता है, अर्थात वित्त तृष्णा पर विजय प्राप्त कर सकता है। पर ईर्ष्या का, प्रतिष्ठा का त्याग करना एक बहुत कठिन बात होती है। तो श्री पाद प्रबोधानंद जी जो वृंदावन में हिमामृत की रचना करने वाले हैं, इनका नाम था प्रकाशानंद जी महाराज। ये बहुत अद्भुत विद्वान, शास्त्रों के बड़े ज्ञानी। जब इन्होंने सुना कि सार्वभौम भट्टाचार्य जी एक थे, बहुत बड़े विद्वान थे वो, ऐसे एक बार कोई ग्रंथ सुना दो केवल, उनको कंठस्थ हो गया, तो उनकी भी बड़ी। तो जब उन्होंने ये सुना कि सार्वभौम भट्टाचार्य चैतन्य महाप्रभु के शरणागत हो गए, तब उनको असहनीय हो गया महाप्रभु का यश। कि दंडी सन्यासी जो कृष्ण कृष्ण कह के नृत्य करते हैं, कोई वेदांत चर्चा नहीं करते बैठ करके, कोई विद्वत सभा में नहीं बैठते हैं, और इतना बड़ा विद्वान सार्वभौम भट्टाचार्य उनके घुटने टेक करके शरणागत हो गए, पचा नहीं उनको, और यश तो फैल ही रहा था। सार्वभौम भट्टाचार्य की प्रतिभा को वो जानते थे, उनके पांडित्य को जानते थे। तो उन्हें आश्चर्य हुआ कि नवीन अवस्था का युवक ये श्री कृष्ण चैतन्य सन्यासी कितना विद्वान है, कितना ज्ञानी होगा, ऐसा कैसे हो सकता है। सार्वभौम भट्टाचार्य शरणागत हो गए। यहां ज्ञान शरणागत नहीं करा रहा, यहां प्रेम करा रहा है, जो भगवान को भी अधीन कर, ये तो भगवान ही है। और ये सन्यासी वेदांत को कुछ समझ नहीं रहा है। क्या है? प्रकाशानंद जी के हृदय में प्रश्न उठ रहा है। वो बड़ी अद्वैत वेदांत निष्ठा के पारंगत विद्वान प्रकाशानंद जी, पर कहीं न कहीं उनके हृदय में सरसता थी। ये बड़ा सूक्ष्म ज्ञान का विषय है कि जिसे हम महत्व देते हैं उसको यदि हम कर नहीं रहे होते तो द्वेष हो जाता है, निंदा करने लगते, पर अंदर महत्व होता है। अब वो एक श्लोक लिखा है और कुछ भक्तों के पास उस श्लोक पत्र को दिया और कहा जगन्नाथपुरी जाओ और चैतन्य श्री कृष्ण चैतन्य सन्यासी को हमारा श्लोक देना। पहला, यत्र आस्ते मणिकर्णिका मलहरी स्वदीर्घिका दीर्घिका रत्नम तारक मोक्षदम मृत तनो शंभु स्वयं यच्छते एतत्वद्भुतमेव यत्सुरपुरान् निर्वाण मार्ग स्थितान् मूढ़ोन्यत्र मरीचिकासु पशुवत प्रत्याशया धावती। बहुत कड़ुआ श्लोक लिखा। जिस स्थान पर मरण कर्णिका कुंड है, पापतापहारिणी स्वदीर्घिका भगवती भागीरथी गंगा है, और क्षुद्र जीवों को भी परम पद मोक्ष पदवी प्रदान करने के लिए शूलपाणी भगवान शंकर विराजमान है, ऐसे परम पावन काशी को छोड़ करके मोक्ष पदवी जहां नीचों को भी प्राप्त हो जाती है, तो मूर्ख लोग ही पृथ्वी में पशु के समान अन्यत्र भटकते हैं। ये बड़ा आश्चर्य है। ऐसा लिख के महाप्रभु के लिए भेजा। जब वो नीलाचल पहुंचे
महाप्रभु को प्रणाम किया और प्रकाशानंद जी का पत्र दिया। धैर्य की मूर्ति, प्रेम की मूर्ति, इन शब्दों का क्या प्रभाव। महाप्रभु ने बहुत प्रसन्नता पूर्वक पत्र लिया और पढ़ा और हृदय से मुस्कुराए। सार्वभौम भट्टाचार्य जी बैठे थे, उन्होंने कहा प्रभु देखने की अनुमति है, पत्र में क्या है। प्रभु ने कहा देखने की नहीं, सुनाने की भी है, सबको सुना दीजिए। महात्मा का आदेश है, बहुत बड़ी बात कही है। स्वरूप दामोदर खड़े हुए, विद्वता की वो भी मूर्ति थे। श्लोक देर नहीं लगा, सबको अर्थ समझ में आ गया कि क्या। श्रीपाद प्रकाशानंद जी के पांडित्य की प्रशंसा करते हुए चैतन्य महाप्रभु ने कहा वाह धन्य है, बहुत सुंदर। पर उन भक्त से कहा तुम वापस जा ही रहे थे, एक श्लोक हमारा भी दे देना। महाप्रभु चैतन्य देव ने इस श्लोक उत्तर में भेजा। घरमांभू मणिकर्णिका भगवतः पादाम्बु भागीरथी काशी नाम पतिरर्धमेव भजते श्री विश्वनाथ स्वयं। एतस्यैव हि नाम शंभु नगरे निस्तारकम तारकम तस्मात् कृष्ण पदाम तस्मात् कृष्ण पदाम्बुजम भज सखे श्रीपाद निर्वाणदम। तुम जिस मनकर्णिका की बात कर रहे हो, तो जिनके पसीने से उत्पन्न हुआ है मनकर्णिका कुंड, जानते हो कौन है? श्री कृष्ण है। धर्मांभु मनकर्णिका भगवता पादाम्बु भागीरथी। और जिन भगवती भागीरथी गंगा की महिमा तुमने लिखी, वो जानते हो कौन है? श्री कृष्ण के चरण धोवन चरणामृत, जिसे तुम्हारे महादेव सिर पर धारण करते हैं। काशीपति भगवान विश्वनाथ, जिनके आधे अंग से सामर्थ्यवान है। काशी नगरी में जो तारक मंत्र देते हो, हमारे श्री हरि का ही नाम है। जो माथे पे गंगा विराजमान की, उस श्री कृष्ण का चरणोदक है। और मोक्षाधिपति त्रिभुवन में श्री कृष्ण को कहा गया है प्यारे श्री कृष्ण के चरणाम्भोज का चिंतन करो, उन्हीं के चरणारविंद का आश्रय लो, तुम्हारे हृदय में मोक्ष सुख भी लघु लगने लगेगा। महाप्रभु ने श्लोक भेजा। प्रकाशानंद स्वामी जी ने जब इस श्लोक पढ़ा, थोड़ी देर तो ऐसा लगा जैसे किसी ने झकझोर दिया पूरे हृदय को। फिर कहा हाँ हाँ विद्वान तो हैं ही ना, ऐसा अंदर के भाव को छुपाते हुए बाहर से फिर एक श्लोक लिखा। महाप्रभु का एक नियम था कि जब सामने प्रसाद कह के रख दिया जाता था, तो चाहे 25 सब्जी हो, 25 प्रकार का पदार्थ हो, पदार्थ न देखकर प्रसाद भाव से पाते थे। और ये किसी गुप्त भक्त ने उनके बताया कि वो सन्यासी होकर 25 प्रकार का पदार्थ, क्योंकि महाप्रभु का यह था कि प्रसाद भगवत स्वरूप होता है और उसको तत्काल पाना चाहिए, बिना ये विचार के कि पकवान है कि कच्चा है कि ये सब नहीं। वही हम तो अमुक अमुक पदार्थ हमें अनुकूल नहीं पड़ता, वहां नहीं, तत्काल थोड़ा थोड़ा सब कुछ प्रसाद है भगवत स्वरूप। कल एक उपासक कह रहे थे, अच्छे वैष्णव हैं, कि जब हम कुछ पाते हैं तो हमारे अंदर भजन की तरंगें रुकने लगती। तुम का कुछ क्यों पाते हो? निषेध है, कुछ नहीं पाना चाहिए। बोले जीने के लिए तो पाना है, तो प्रसाद क्यों नहीं पाते? बोले नहीं, वही प्रसाद तुमका कुछ क्यों बोले? आप उसे कुछ की तुलना में रख रहे हो भगवत प्रसाद को। अच्छा, प्रसाद पाने के बाद भजन की तरंगें बढ़ती कि घटती? तो यहां तक गले तक ठांस के क्यों पाओ? प्रसाद है, अल्प पाओ, देखो भजन बनता है कि नहीं बनता। जब प्रसाद मिले तो बिना विलंब किए पहले उसे मुख में डालना चाहिए, ये सिद्धांत है। प्रसाद रख दो,
थोड़ी देर बाद ये अपमान है प्रसाद, लाओ लाओ माथे पे लगाओ, पहले प्रणाम करो, और किनका मुख में, अगर बिल्कुल समय नहीं तो किनका मुख में डालो, बाद में भर पेट पानी, अभी पहले मुख में डालो। प्रसाद का तत्काल सम्मान, जो महाप्रसाद का सम्मान करते हैं उनको भगवत प्राप्ति होती है। महाप्रसाद का, चरणामृत का, वैष्णव का, श्री विग्रह का, गुरुमंत्र का, ये बिल्कुल हृदय में रख लो, भगवत स्वरूप है, इन पर कभी संशय नहीं हो। इसलिए प्रसाद में बढ़िया या रूखा सूखा ये नहीं देखा जाता। जो प्रसाद में प्रभु सब थोड़ा थोड़ा प्रसाद रूप में पाते थे। सन्यास नियम को जानने वाले प्रकाशानंद जी, उनको जब ये पता चला तब उनको लगा कि सन्यासी को तो भिक्षान्न पाना चाहिए, वो भी सूखा। ये 25 प्रकार की सब्जी, ये सब विविध प्रकार के रसों का जो पृथक पृथक स्वाद ले, अच्छा उनको रस दिखाई दे रहे, महाप्रभु प्रसाद पा रहे। अब भक्तजन प्यार से ऐसे समर्पित करते, थोड़ा थोड़ा महाप्रभु पा लेते। 50 भक्त ऐसे कि महाप्रभु हमारा किनका पावे। जैसे गौड़ देश से सब जगन्नाथपुरी जाते तो कई लोग एक साथ निमंत्रण देते कि महाप्रभु पावे, महाप्रभु पाते। तो 25 प्रकार की भोग सामग्री जो प्रभु को भोग लगाई गई वो, और जगन्नाथ जी का भोग तो आता ही, प्रसाद आता ही। अब वो सन्यास धर्म के अनुसार मस्तिष्क प्रधान प्रकाशानंद जी को अवसर मिल गया। अब वो क्या जाने कि महाप्रभु की स्थिति क्या है। स्थिति में जो पहुंचे हुए महापुरुष हैं वो तो अवतार हैं, उनके ऊपर साधनात्मक नियम नहीं देखे जाते कि साधक को अगर साधना देखनी है तो भगवत प्राप्ति की साधना करने वाले की देखो। जो भगवत प्राप्त हो गए वहां साधना नहीं, वहां स्थिति होती है। अब वो स्थिति से बालवत विचरण करते तुम कैसे अंदाज लगा पाओगे। उन्होंने एक बड़ा कठोर श्लोक लिख के भेजा महाप्रभु चैतन्य जी को। पहले श्लोक के बाद झकझोर तो गए थे और कहा भी बहुत विद्वान है, पर वो हृदय बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। विश्वामित्र पराशर प्रभृतयो वाताम्बुकर्णासनास्तेपि स्त्री मुख पंकजम सुललितम दृष्टैव मोहम गता शाल्यन्नम सघृतम पयोदधियुतम भुंजन्ति ये मानवास्तेषामिन्द्रिय निग्रहो यदि भवेत विंध्यस्तरित सागरम। लिख के भेजा कि विश्वामित्र पराशर और बड़े बड़े ऋषि महर्षि जो केवल वायु पी के रहते थे, उनके सामने जब अप्सराएं आई तो उनके मुख कमल को देख करके मोहित हो गए और संयम से रहित हो गए। इन ब्रह्म ऋषियों की ऐसी दशा हो गई जो सूखे पत्ता खाते थे, वायु पीते थे, और ये जो नित्य प्रति बढ़िया चावल दूध दही और घी और बने हुए नाना प्रकार के सब्जी के पदार्थ खाते, इनकी क्या दशा होगी। क्या इनकी इंद्रियां संभव है बस में रहे? अगर ऐसा संभव है तो मैं कह सकता हूं कि विंध्याचल महान पर्वत समुद्र में तैर सकता है, अर्थात असंभव। ये जो अच्छे अच्छे घृत साल हलवा पकौड़ी ये वो सब पाते हैं, क्या इंद्रियों का संभव है संयम कर सके? क्या अपने धर्म का पालन कर सकते हैं, संन्यास धर्म का? तो महाप्रभु को लिख के भेज दिया। महाप्रभु अभी इस श्लोक को पढ़ा तो गंभीर मुद्रा में, और स्वरूप दामोदर से कहा हम कहते थे ना कि सन्यासी को ऐसा नहीं पवाना चाहिए, तुम लोग पवाते थे, देखो ना ये बड़े जन हैं, इन्होंने आदेश किया है ऐसा। स्वरूप दामोदर ने पत्र देखा और कहा प्रभु इसको अभी हम उत्तर देते हैं। महाप्रभु ने सरलता से कहा बड़े जनों को उत्तर नहीं देते, उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। विवेकियों को समझना चाहिए। जो सेवा में थे उनके तो आग लग गई कि हमारे महाप्रभु को ऐसा कैसे लिख दिया।
अगर ये इतने बड़े विद्वान हैं तो क्या महाप्रभु की स्थिति नहीं जानते हैं? महाप्रभु ने कहा इंद्रियां बड़ी बलवान है, वो ठीक कह रहे हैं, विद्वानों को भी अपनी तरफ खींच लेती हैं, वो ठीक कह रहे हैं, उनकी बात माननी चाहिए। सोचा कि अगर महाप्रभु ने कह दिया आज से तो फिर सब बंद हो जाएगा। महाप्रभु का वैसे ही शरीर कृश हो रहा है, ये क्या सन्यासी श्लोक भेज दिया है। महाप्रभु से कहा थोड़ी हम अनुमति चाहिए, एक श्लोक भेजना चाहते हैं। महाप्रभु मौन रहे तो मौनम स्वीकार लक्षणम। तत्काल एक श्लोक की रचना की और भेजा कि सिंहो बली द्विरदसु करमांस भोजी संवत्सरेण कुर्ते रतिमेक बारम पारावतस्तृण शिखा कण मात्र भोगी कामी भवे दनुदिनम वद कोत्र हेतु। बड़े विद्वान हो, इसको समझना। महाबली सिंह बड़े बड़े पशुओं को, हाथियों को मार करके खाता है, वो स्वयं शिकार करके खाता है, फिर भी एक बार काम क्रीड़ा करता संवत्सर में। कहीं कहीं पाया गया है कि एक बार आयु में केवल एक बार काम क्रीड़ा करता है, और दूसरे विपरीत कपोत कंकड़ चुकता है, तृणों का अग्रभाग या बाजरा आदि का दाना पाता है, और एक दिन में सैकड़ों बार काम भोग करता है। कबूतर आदि पक्षी बड़े ज्ञानी हो, भोजन के ऊपर ही यदि काम भाव है तो विचार करके बताओ ऐसी वैषम्यता क्यों? बड़े बड़े महान बलि पशुओं का बलात् हिंसा करके खाने वाला सिंह जीवन में एक बार संभोग करता है या संवत्सर में करता है, और कबूतर कंकड़ और घास का अग्रभाग या दाना चुनने वाला एक दिन में सैकड़ों बार करता है। तो क्या भोजन का ही काम पर है? तो फिर कबूतर को कौन सा वह घी दूध रबड़ी रसगुल्ला पाता है? श्रीपाद प्रबोधानंद जी के पास ये श्लोक गया, दूसरा लिखने की हिम्मत नहीं हुई, कलम बंद हो गई। उत्तर प्रति उत्तर सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा, काशी का महात्मा बहुत है। महाप्रभु से कहा, प्रभु मैं इसको ललकार कर काशी में परास्त कर। बहुत बड़े विद्वान सार्वभौम भट्टाचार्य जी, इससे समझा के आएंगे कि भक्ति का क्या स्वरूप है। महाप्रभु ने कहा, हमारे पास रहकर जय और पराजय का विषय, शास्त्रार्थ का विषय, क्या तुम प्रतिष्ठा चाहते हो? क्या तुम उनको पराजित करके विजय चाहते हो? क्या तुम उनको इष्ट देव का स्वरूप नहीं देखते हो? हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु मैं इष्ट देव मान रहा हूं, लेकिन हमारे इष्ट देव से बार बार अभद्र व्यवहार हम जा करके नहीं। सार्वभौम स्वभाव का परिवर्तन ही विद्वता है। क्या महाप्रभु की सहनशीलता! थोड़ा सा शास्त्र पढ़ लिए तो तुम उनको परास्त करने की सोचने। भक्त का ऐसा स्वभाव नहीं, भक्ति में आवेश को दबाया जाता है। महाप्रभु के कहने पर फिर उन्होंने कहा, प्रभु काशी तो जाएंगे और इसको मजा चखा के आएंगे कि विद्वता किसे कहते हैं। बार बार ये श्लोक भेजते हैं। महाप्रभु ने मुस्कुरा दिया, मानो आज्ञा मिल गई। कहा नहीं स्पष्ट जाओ, और मुस्कुरा दिया। मुस्कुरा इसलिए दिया कि तुम समझते हो कि प्रकाशानंद साधारण विद्वान है। जाओ एक बार, हमारा सार्वभौम भट्टाचार्यपन का होना भी एक बार धुलना चाहिए। जो हम समझा रहे हैं नहीं समझ में आ रहा। काशी गए, लेकिन जे ही शास्त्रार्थ शुरू किया, विद्या का मूर्तिमान स्वरूप। ये श्रीपाद प्रबोधानंद जिनकी वृंदावन महिमामृत सुनते हैं, सार्वभौम भट्टाचार्य भूल गए शास्त्रार्थ करना। कुछ दिन में लौट के आए, महाप्रभु ने कहा, कहो पराजित करे आए? बोले, प्रभु बहुत विद्वान है। बोले, हम जानते थे इसीलिए कह रहे थे, नहीं जानते। भक्ति का अंकुर उदय किए, प्रभु असमर्थ रहा, बहुत विद्वान है। लज्जित होने लगे। महाप्रभु ने कहा, नहीं नहीं, लज्जित होने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुमने स्वयं के अभिमान से उनको परास्त करने की नहीं सोची थी।
कोई भी अपने गुरु की अवहेलना नहीं सह सकता, इसलिए तुम वहां गए थे। तुम्हारा जाना सम्माननीय है, पर वो बहुत अद्भुत विद्वान है, उसको ऐसे नहीं परास्त किया जा सकता, विद्वता से नहीं, प्रेम से। महाप्रभु के इन बातों का बड़ा प्रभाव पड़ा सार्वभौम भट्टाचार्य, आगे कभी किसी को तर्क में परास्त करने की सोच भी नहीं रखी। ये होना ही चाहिए, विद्वता हो, पर गुरुजनों के लिए विद्वता का प्रयोग करना निषेध नहीं है। जैसे, पर यही वैष्णव पद्धति है कि वो इसे भी स्वीकार नहीं करते। जैसे रूप जी को एक दिग्विजयी विद्वान आया और कहा या तो शास्त्रार्थ करो या पराजय लिखो, उन्होंने पराजय लिख दिया। जब उनके शिष्य श्री जीव गोस्वामी ने सुना तो उनका, मैं तो एक छोटा सा दास हूं, मेरे से शास्त्रार्थ करके देख, तू मेरे गुरु को पराजित कर, एक क्षण में परास्त कर दिया। और जब ये बात रूप जी ने सुना तो जीव गोस्वामी का त्याग कर दिया। क्यों आनंदित हो रहा था विजय में, तुमने क्यों उसे दुख दिया? कैसा महापुरुषों का हृदय होता है। इधर श्री पूज्य रघुनाथ दास गोस्वामी जी, समय बड़ा बलवान होता है, निकलने का अवसर ही नहीं मिलता था। पूर्व चर्चा कल की अरुणोदय का समय है, अर्थात सूर्योदय होने वाला है, और संस्कृत के आचार्य यदुनंदनाचार्य जी वहां आए, थोड़ी देर संस्कृत पढ़ाई, और जब जाने लगे तो कहा गुरुजी थोड़ी देर चलें कि आपके साथ? तो ऐसे हाथ रखा, बोले चलो भाई। तो पूरी रात्रि पहरेदार जगे थे, तो औंघा रहे थे। सुबह धीरे धीरे हाथ रख करके आचार्य के साथ जब आगे बढ़े, फाटक से बाहर हो गए, रघुनाथ दास जी ने किसी को ये संकेत भी नहीं होने दिया कि वो गुरु जी के साथ जा रहे हैं। और जो पहरेदार थे वो कुछ सोए हुए थे। धीरे धीरे जब आगे बढ़े तो कहा गुरु जी काफी दूर निकल आए हैं, वापस जाएं क्या? और ये उन्होंने देखा बातचीत में तो बहुत आगे निकल, तुम वापस हो? बोले यही पूछ रहा था, क्योंकि वहां से उनको गांव के बाहर निकलना था। गुरुजी उधर गए, आप बस भाग पड़े जगन्नाथपुरी की तरफ। जो शरीर पर वस्त्र था, एक वस्त्र, पास में एक भी पैसे नहीं। और गुरुजी को छोड़ने जा रहे थे तो चरणों में पादुका नहीं, बस हा चैतन्य, हा कृष्ण ऐसे बोले, भाग पड़े जैसे कोई जेल से मुक्त हुआ। सोचो, जिसके लिए बड़े बड़े विरक्त डरते रहते हैं, कंचन, कामिनी, कीर्ति, तीनों उनके घर में विराजमान है। नवीन पत्नी है, खूब वैभव है, बड़ी कीर्ति है, राज परिवार है, एक तरह से सब छोड़कर भागे भगवान के लिए। इसे कहते हैं वैराग्य। अब वो मार्ग में इसलिए नहीं चल सकते कि पकड़े जाएंगे, इसलिए जंगल की तरफ तो कांटे लग रहे हैं, कंकड़ चुभ रहे हैं, झाड़ियों से उनके शरीर में, हाँ, पर वो इसकी कोई परवाह, प्रेमी इसकी परवाह नहीं करते। जो कभी घर के पास बगीचा था उसमें भी जाते थे तो पालकी से जाते थे, कभी वो 1 किलोमीटर पैदल भी नहीं चले होंगे। आज वो दौड़ रहे हैं जगन्नाथपुरी की तरफ। भूख प्यास से युक्त 15 कोश एक दिन में दौड़े। 15 कोश, 15 से 45 किलोमीटर एक दिन, भूखे प्यासे, जो कभी 1 किलोमीटर पैदल नहीं चले थे। शाम के एक गांव के किनारे भूख प्यास से पड़ रहे तो एक ग्वाले ने देखा, गौ चराने वाले, वो थोड़ा दूध ला कर दिया कि बेटा इसको पी लो। उसको पी लिया कि श्री कृष्ण ने ही ये व्यवस्था की है। पहली भिक्षा दूध की मिली, भगवत कृपा से अपने को पहली भिक्षा दही की मिली थी। भगवान शंकर के मंदिर में पहुंचे, अब 12 बजे जब तो लगी भूख, याद आया क्या घर में होते थे तो माता जी सब प्रसाद को आती थी, कैसे अब नई अवस्था की भूख तो एकदम का मर चाहे जाए वो वापस नहीं जाएंगे, माना है। बड़ा विचित्र। थोड़ी देर ही बैठे थे, एक आदमी आया, कहा बेटा यहाँ एक सूर स्वामी रहते थे, तुम जानते हो? तुम कहा हम आज ही आए हैं।
बोले लो ये तुम दही पी लो। हम क्यों पी ले, पहला नहीं। बोले अब संत के लिए लाए थे, वापस तो जाएगा नहीं, वो है नहीं, तो आप पी लीजिए, पी लो। तो एक लोटा, वो श्वेत रंग का शायद कांच का होता होगा, मजबूत होता है। ये पहले तो स्टील चलते ही नहीं थे घरों में, बिल्कुल इनका निषेध था। घर में स्टील मतलब बहुत ही निषिद्ध माना जाता था उत्तम कुलों में, उसका रसोई में प्रवेश नहीं। तो ऐसे वही लोटा दिया, दही 3-4 लोटे, कमंडल में दही था वो डिब्बे में, और लाल लाल दही, एकदम मीठा दही, एकदम पेट हो गया। वो तो गया एकदम निर्पेट, कि शंकर भगवान से लिपट कर ऐसे रोए कि अब मुझे विश्वास है कि आप जीवन का वो धारा। पहले दिन ग्वाले ने दूध पिलाया शेहुनाथ दास गोस्वामी जी को। प्रातःकाल सवेरे दौड़ पड़े अंधेरा में ही, और डर यह है कि कहीं कोई रास्ते में देख न ले, इसलिए वो जंगल के रास्ते से। रघुनाथ दास जी की थोड़ी देर में ही वहां खोज होने लगी, कहाँ है रघुनाथ, कहाँ है रघुनाथ। चारों ओर पूरे गांव में दौड़ मच गई। गांव में नहीं, समझ गए कि महाप्रभु जगन्नाथपुरी में है, जगन्नाथपुरी में गया होगा। कोई रो रहा है, कोई चीख रहा है, कोई पुकार रहा है, कहाँ रघुनाथ। ताऊ तो बेहोश होकर गिर गए। तत्काल राजा को सूचना हुई, वहां से घुड़सवार आ गए। पूरी जगन्नाथपुरी के रास्ते में दौड़ लगाओ, कहीं किसी मंडली में तो होंगे ही। एक शिवानंद सेन नाम के बड़े मित्र थे इनके पिता के, तो वो मंडली से जगन्नाथपुरी जाया करते थे। बोले देखो उनकी मंडली में तो नहीं गया। वहां सब खोज हुई, लेकिन सब ने यही, नहीं यहां रघुनाथ जी नहीं, क्योंकि वो किसी के पास ही नहीं गए, वो जंगल के रास्ते से। अब तो जो रघुनाथ दास जी के परिवार का हुआ, कोई न खाना न पीना, सब रो रहे हैं। रघुनाथ दास जी मार्ग की कठिनाइयों को कई कई दिन भूखे प्यासे रह करके, सर्दी गर्मी कांटा कंकड़ सब, जो 30 दिन में जगन्नाथपुरी की यात्रा की जाती है, वो 12 दिन में उन्होंने तय की, दौड़ते हुए भूख प्यास से। उस समय महाप्रभु श्री स्वरूप आदि भक्तों के बीच में बैठकर कृष्ण कथा सुन रहे थे, कथा हो रही थी। सभी भक्तों ने अचानक देखा साष्टांग कोई दंडवत कर रहा, नवीन अवस्था का, सब पैर फटे हुए, सब जगह से, क्योंकि झाड़ी कंकड़ कांटे सब लगे। कौन देखता है कांटे की परवाह, कौन करता, प्रेमी जन परवाह नहीं करता। साष्टांग दंडवत किया, प्रभु एकदम देखे और कहा रघु तू भाग के आ गया। मुकुंद देखो ये मेरा रघु भाग के आ गया। आनंद की बात है, रघु तू आ गया। बार बार महाप्रभु कह रहे आ, और गले से ऐसे गले से प्रभु का हृदय से आलिंगन पाते जोर जोर से चिल्ला के रोने लगे, प्रभु अब मैं कभी वापस नहीं जाऊंगा, आदेश मत करना। प्रभु ने अपने भगवावस्था में था, उससे पूछा, आंसू पूछे, और फिर कभी नहीं, तू मेरा ही था, मेरा ही है। प्रभु का ऐसा प्यार दुलार पाकर के मानो थकान सब खत्म हो गई। बहुत देर तक प्रभु आलिंगन किए हुए रघुनाथ दास जी को हृदय से लगाए। प्रभु ने स्वरूप दामोदर से का स्वरूप देखते हो ना, ये कितना बावरा है, कितना इसके पैर में कंकड़ कांटे लगे हुए, इसको कोई परवाह नहीं। इसका एक कदम भी पैदल चलने का अभ्यास नहीं, ये पालकी में चलता रहा है। क्या दशा हो गई ऐसे मां, इसके पिता और ताऊ की क्या दशा होगी, जो इसे अपना प्राण मानते हैं, परिवार के जनों की क्या दशा होगी। यह साधु वैष्णव की सेवा का फल। महाप्रभु ने कहा, हाँ नारद सिख जे सुनई नर नारी, अवश्य भवन तजी होई भिखारी। महाप्रभु भी कह रही यही फल है, ज्यादा संत सेवा और साधु समागम का यही फल है। क्या
सर्वस्व त्याग कर भगवान में तन्मय हो जाना, संसार चक्र से मुक्त हो जाना। और विपरीतता में बोले तो घर उजड़ जाना। नहीं, कितनों के उजड़ गए, नहीं उजड़ गए। अकेला लड़का ऐसा वैसा सब यहां से मार्किंग लगाए घूम गए। जो कई कई लाख के कार्ड रखते थे स्कूल में, वो इतनी मार्किंग लगाए घूम गए। क्या हुआ? भगवान की विशुद्ध कृपा हो गई। देखो स्वरूप दामोदर, बड़े बड़े देवता भी जिस सुख के लिए तरसते हैं, ऐसी संपत्ति और सुख रघुनाथ जी के घर में है। क्यों? वैष्णव सेवा होती है, संत समागम होता है, खूब नाम कीर्तन होता है, बड़ा वैभव है। तो देवताओं के लिए तो दुर्लभ है ये। लेकिन देखो हमारे कृष्ण कृपा का फल, रघु उन सबको ठुकरा करके छोड़ करके भाग आया। धीरे धीरे रघुनाथ दास जी ने कहा, प्रभु मैं भाग नहीं आया, मुझे भगाया गया है। आपकी कृपा ने मुझे उस अंधकार में कूप से बाहर निकाला है। मेरे लिए ये कार्य बहुत कठिन था, ये तो केवल आपकी कृपा से हुआ। महाप्रभु ने स्वरूप गोस्वामी से कहा, आज से मैं इस अपने रघु को तुम्हारे हाथ सौंपता हूं, इसकी व्यवस्था देखिए। आज से तुम ही इसके माता पिता भाई बंधु गुरु सखा सब हो। है मेरा पर संभालो तुम। कितना बड़ा सौभाग्य जब कोई महापुरुष कह दे कि मेरा है। रघुनाथ दास जी ने स्वरूप गोस्वामी को प्रणाम किया। स्वरूप गोस्वामी ने कहा, हाथ पकड़ा। महाप्रभु के सामने हाथ पकड़ा। फिर जितने महाप्रभु के निज अंग सेवी थे सबको स्वरूप दामोदर ने प्रणाम करवाया, परिचय दिया, ये गोविंद हैं, ये अमुक हैं, ये अमुक हैं। सबने आलिंगन किया रघुनाथ दास गोस्वामी का। कितना सौभाग्य, महाभागवतों का आलिंगन, महाप्रभु का आलिंगन। उसी समय गोविंद ने इशारे से रघुनाथ दास जी को बुलाया और कहा, आओ महाप्रभु का उच्छिष्ट रखा है, पालो। क्या ये मतलब सौभाग्य की झड़ी, सौभाग्य की वर्षा हो रही है। रघुनाथ दास जी को साथ ले गए, समुद्र में स्नान कराया, फिर जगन्नाथ जी के दर्शन कराए, फिर जगन्नाथ जी का प्रसाद पवाया, फिर लौट कर आए। महाप्रभु ने जो भोग पाया अपने हाथ से, लो बड़ा सौभाग्य जब गुरुजन अपना उच्छिष्ट देते हैं। महाप्रभु की अब प्रसादी पा रहे, महाप्रभु के पास बैठकर श्री कृष्ण चर्चा सुन रहे। कैसा अद्भुत सौभाग्य। यह प्रव्रज्य गृहात् पूर्वम त्रिवर्गावपनात् पुनः यदि सेवते तान् भिक्षु स वै वान्तास्य पत्रपः आत्मानं चेद विजानीयात् परम ज्ञानधुताशयः किमिच्छन् कस्य वा हेतुर्देहं पुष्णाति लंपटः। उपदेश हुआ। पास बैठे रघुनाथ दास गोस्वामी, बड़े बड़े वैष्णवजन। बहुत जोर की बातें हैं जो उपदेश में हैं। इसमें भी वो प्रकाशानंद जी को भी जो उपदेश हुआ, बहुत बहुत मतलब थर्रा देने वाली बातें हैं कि वैष्णव को कैसे रहना चाहिए। जो वैरागी है, यदि वो अपने घर की सामग्री का प्रयोग करता है तो वो निर्लज्ज मानो उल्टी को खाता है। उस अन्न को खाने का मतलब है, घर से दी हुई सुविधा को पाने का मतलब है वमन खाना। जो वैराग्य संन्यास ले चुका है उसको घर का अन्न निषेध, मतलब घर की सुविधा किसी भी तरह का संपर्क सूत्र नहीं। वैराग्य एक मात्रा का आश्रित। और जैसे जो यहां वृंदावन वास कर रहे हैं तो उनके लिए अनुमति, पूरा का पूरा परिवार वैराग्य युक्त है। तो जो उनके पास धर्म से कमाया हुआ धन, उससे अपना जीवन यापन कर रहे हैं और भजन कर रहे हैं, उसको समझिएगा। वो किसी व्यापार या घर से संबंध रखकर बार बार नहीं ला रहे। पूरा का पूरा परिवार व्यक्त हो गए हैं और उनके पास जो भी धन राशि, उससे वास की व्यवस्था की, भोजन की व्यवस्था की, आजीवन पूरा परिवार भजन कर रहे हैं। उनको ये सिद्धांत
ठीक से समझ लेना चाहिए, नहीं उनके मन में आज से आएगा भैया ये सब। जो घर से वैराग्य ले चुका है, सन्यास ले चुका है, अगर वो पुनः निर्लज्ज यदि सेवे तान भिक्षु सावई वांतास्य पत्रपः, वो मानो उल्टी को खा रहा है। यदि कामनाओं के नाश करने पर परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति के लिए तुम चल पड़े हो, और यदि फिर वही परिवार के द्वारा दिया हुआ रुपया पैसा भोग सामग्री खूब अच्छे अच्छे पदार्थ खा रहे हो, तो इस देह को मोटा कर रहे हो, खा खिला पिला करके, तो अज्ञान को ही तो मोटा कर रहे हो। इसका मतलब तुम्हारी दुर्गति निश्चित है। गुरु और इष्ट के द्वारा निर्वाह, बुद्धि शुद्ध रहेगी, परमार्थ पुष्ट रहेगा, इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि धाम में हो। श्री कृष्ण कथा कीर्तन में कभी प्रमाद स्थिति नहीं आने देना चाहिए। महाप्रभु चैतन्य देव कह रहे हैं कृष्ण कथा की नियमावली को कभी तोड़ना नहीं चाहिए। जो कीर्तन का, जो कथा का, आप समझते हो इस समय भगवान यहां विराजमान है, क्या समझते हो? यहां बैठे हो मतलब प्रभु के समीप बैठे हो। मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारदा, यहां भगवान विराजमान है। भगवान के वचन नाहम बसामि वैकुंठे, मैं वैकुंठ में नहीं रहता, ना योगियों के हृदय में रहता हूं। जहां मेरे भक्त गायन करते मैं वहां रहता हूं। यहां बुलाने का मतलब जबरदस्ती तुम्हारे हृदय में भगवत भक्ति का अंकुरण, उसका पल्लवन और उसका पूर्ण वृक्ष रूप हो जाना, पर समझ में नहीं आता। वैराग्य ही विरक्त का आभूषण है। विरक्त हो करके किसी आभूषण की जरूरत नहीं, उसका वैराग्य आभूषण। क्या समझते हो? वैरागी मान लो 10-20 लाख की सोने की जंजीर पहने हो, ये अपमान है, तुम सम्मान समझते हो क्या? वैरागी को आभूषण निंदनीय बात है। वैरागी का आभूषण वैराग्य है। महाप्रभु चैतन्य देव कह रहे, जो वैरागी हो करके वैराग्य रूपी आभूषण नहीं धारण करता, वो निंदनीय है। पूरी अंगुलियां भरे सोने चांदी और नग की अंगूठियों से ये गृहस्थी को शोभा देती है, वैरागी की शोभा नहीं है। वैरागी की शोभा उसका वैराग्य है, जो आचार्य पीठ पर विराजमान है। आचार्यों ने जो महिमा स्थापित की वो बात अलग है, लेकिन वैरागी को किस तरह से रहना चाहिए, बहुत इस अब जो आगे इस उपदेश आने वाले बहुत सुंदर आजीवन निर्वाह करने की मतलब जरूरत है, जैसा महाप्रभु आदेश कर रहे हैं वैष्णवों के लिए।